मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न पदों पर नवनियुक्त कर्मियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। पर्यटन विभाग की नई पहलों का लोकार्पण। पर्यटन विकास और रोजगार पर बल। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य में विकास योजनाओं की प्रगति पर जताया असंतोष। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप। राज्य की विधि व्यवस्था पर भी जताई चिंता। सूर्या हांसदा मामले की सीबीआई जांच और रिम्स 2 के मुद्दे पर भाजपा का राज्यव्यापी प्रदर्शन। रांची में सड़क पर उतरे बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता, सरकार को घेरा। और राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य। रांची सहित कई इलाकों में दोपहर बाद तेज बारिश से पेड़ गिरे। मौसम विभाग ने जताया 15 सितंबर को भारी बारिश का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के बीच सहयोग और साझेदारी को लेकर आज वार्ता हुई। बाद में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। श्री मोदी ने संयुक्त प्रेस वक्तव्य में मॉरिशस के साथ संबंधों की प्रगाढ़ता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मॉरिशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदारी होना भारत के लिए गर्व की बात है। श्री मोदी ने कहा कि आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। मॉरिशस के एनर्जी ट्रांजिशन में सहयोग दे रहा है। मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं, जिसमें से 10 पहुंच चुकी है। ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न हुए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौते से इसे और बल मिलेगा। हमने तमारिंड फॉल्स में 17.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण में सहयोग देने का निर्णय लिया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम लंबे समय से सहयोग करते आए हैं। अब तक 5000 से ज्यादा मॉरिशस के नागरिकों ने भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मेरी मार्च यात्रा के दौरान 500 सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया गया था। मुझे बहुत खुशी है कि इसका पहला बैच इस समय मसूरी में ट्रेनिंग कर रहा है। आज हमने तय किया है कि मॉरिशस में एक नया डायरेक्टरेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा और जल्द ही हम मॉरिशस में मिशन कर्मयोगी के ट्रेनिंग मॉड्यूल भी शुरू करेंगे। भारत के आईआईटी मद्रास तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के साथ समझौते संपन्न किए हैं। ये समझौते रिसर्च, शिक्षा और इनोवेशन में आपसी साझेदारी को नए पायदान पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और राजनेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत को आज जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में समता तथा समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त बनाने में उनके योगदान और भूमिका को सराहा तथा उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री ने भागवत के परिवार से अपने पुराने संबंधों का उल्लेख करते हुए उनके पिता मधुकर राव भागवत के योगदान को भी याद किया। पीएम मोदी ने मोहन भागवत को पारसमणि कहते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की और कहा कि उन्होंने आपातकाल के दौरान भी संघ के कार्यों को मजबूती दी। मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ में अनेक परिवर्तन हुए, जैसे गणवेश बदला, शिक्षा वर्गों में सुधार।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग के विभिन्न पदों पर नवनियुक्त कर्मियों को रांची में नियुक्ति पत्र सौंपा। इसके अलावा उन्होंने झारखंड टूरिज्म के नए लोगों और जेटीडीसी के नई वेबसाइट समेत पर्यटन विकास से संबंधित अन्य पहलों की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, फूड इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर समेत अन्य विभिन्न पदों पर नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा और उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कर्तव्य बोध कराया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास पर भी जोर दिया। सरकार का लगातार प्रयास राज्य का सर्वांगीण विकास, हर वर्ग, हर समुदाय, गांव से लेकर शहर तक में रहने वाले लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और इस राज्य को हर कोने से कैसे बेहतर और प्रसिद्ध किया जाए, इस पर निरंतर प्रयास जारी है। इस दौरान सीएम ने झारखंड टूरिज्म के नए लोगों और जीटीडीसी के नए वेबसाइट का भी लोकार्पण किया। साथ ही सांस्कृतिक दल प्रबंधन प्रणाली एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। श्री सोरेन और अन्य अतिथियों ने झारखंड के पारंपरिक व्यंजन के संग्रह से संबंधित पुस्तक का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं। राज्य में भूमि के अंदर जहां खनिजों का खजाना है, वहीं धरती के ऊपर का भी प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। इससे देश दुनिया के लोगों को परिचित कराने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विकास से रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी संबल मिलेगा। आज इस क्रम में नियुक्तियां भी हो रही हैं, कई दिशा में नए नए कदमें उठ रहे हैं। आप सबको पता है कि झारखंड वैसे तो खनिज संपदाओं से जाना जाता है पूरे दुनिया में, लेकिन हमें काफ़ी गर्व है कि प्रकृति ने हमें सिर्फ धरती के अंदर खनिज संपदा से ही नहीं संजोया है, बल्कि जमीन के ऊपर भी प्राकृतिक सौंदर्य इस कदर हमें दी है कि इसका सही तरीके से हम देश दुनिया में इसका पहचान पहुंचा सकें, इसको हम दिखा सकें। वहीं पर्यटन और नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने भरोसा जताया है कि सामूहिक प्रयास से शहरी निकायों की सुविधाओं में गुणात्मक बेहतरी आएगी और विभाग के नए पहलों से खुशहाल झारखंड का सपना साकार होगा। मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आपके आने से शहरी निकायों में दी जा रही सुविधाओं में गुणात्मक बेहतरी आएगी। मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि आज झारखंड के टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने एक नया कदम उठाया है। आज हम लोग एक टूरिज़्म का लोगो लॉन्च कर रहे हैं। आज हम लोग जेटीडीसी की एक वेबसाइट और लोगो लॉन्च कर रहे हैं और झारखंड राज्य के महत्वपूर्ण हमारे धरोहर, हमारे कलाकारों के लिए CTMS पोर्टल है, जिस पोर्टल में कलाकारों का डेटा और प्रोफाइलिंग करने का हम लोगों का विचार है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी और मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर हिस्से तक विकास की किरण पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र विकास में सहयोग करते समय किसी भी राज्य से भेदभाव नहीं करता है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और तंत्र की लापरवाही की वजह से केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हर घर नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। उन्होंने राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता जताई। नल जल योजना का हसर अगर हम देखें तो राज्य में नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और आज के दिन में देखें तो लगभग 95 से 97% जो नल जल योजना बनी है वो फेल है। यानी टंकी बन गया तो
पानी बोरिंग नहीं है, कहीं सही ढंग से पाइपलाइन नहीं है, और इस तरह से ये बहुत बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है, बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। भाजपा ने सूर्या हांसदा प्रकरण और रांची में रिम्स 2 के निर्माण में जबरन आदिवासी भूमि के अधिग्रहण समेत अन्य मुद्दों को लेकर आज राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी राजधानी रांची में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और सूर्या हांसदा प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। इस मौके पर पूर्व मंत्री और रांची विधायक सीपी सिंह समेत अन्य नेता मौजूद थे। भाजपा नेता सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच और रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन रैयतों को लौटाने की मांग को लेकर भाजपा आंदोलनरत है। इसे लेकर भाजपा ने राज्यव्यापी आक्रोश प्रदर्शन किया। रांची के जिला स्कूल मैदान से समाहरणालय तक प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में आक्रोश रैली निकाली गई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने दोनों मामलों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। और ये दो मुद्दे हैं, एक तो सूर्या हांसदा की हत्या जिसे वो एनकाउंटर कहते हैं, उसको सीबीआई जांच हो, और दूसरा जो मामला है रिम्स 2 के नाम पर नगरी में आदिवासियों की रैयती जमीन को सरकार पर जबरदस्ती छीन रही है, उसके बारे में पार्टी का यह डिमांड है कि भाई उस जमीन को किसानों को छोड़ दे। आक्रोश प्रदर्शन में मौजूद रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि वे रिम्स 2 निर्माण का समर्थन करते हैं, लेकिन इसे किसी बंजर भूमि पर बनाया जाना चाहिए, उपजाऊ भूमि पर नहीं। कांटे के नगरी में आदिवासियों की जमीन है जिस पर खेती बाड़ी होती है, उस जमीन पर रिम्स 2 बनाने का निर्णय लिया है और जनता किए हुए हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार के पास बंजर भूमि की कमी है क्या? रिम्स 2 वही बना दिए, रिम्स 2 बनना चाहिए, मैं इसका समर्थक हूँ, लेकिन खेती वाली जमीन पर नहीं बनना। प्रदर्शन में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं में राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश देखा गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सूर्या हांसदा आदिवासियों के नेता थे और उनकी मौत की न्यायिक जांच होनी चाहिए। सरकार और सत्ता के अहंकार में आखिर किनके आदेश पर वहाँ पर भी एनकाउंटर किया गया पुलिस के द्वारा? हम ये मांग कर रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच सीबीआई से कराई जाए। सूर्या हांसदा प्रकरण और रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन के मुद्दों को लेकर भाजपा काफी मुखर नजर आ रही है। पिछले दिनों भाजपा ने जहां इन दोनों मुद्दों को विधानसभा में भी उठाया था, वहीं अब सड़क पर पार्टी का आक्रोश दिख रहा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राज्य के अन्य जिलों में भी भाजपा का प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रदेश और जिला स्तरीय नेता शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी नेता चंपाई सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ में आयोजित प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर नगरी के किसानों की जमीन बचाने और सूर्या हांसदा प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की। श्री सोरेन ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के आदिवासी विरोधी रवैये के खिलाफ पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती रहेगी। इधर लोहरदगा में आयोजित भाजपा के प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत समेत अन्य नेता शामिल हुए। जबरन हटा दे रहा है और कब्जा दे रहा है, बोलता है रिम्स 2 बनाएंगे। उपजाऊ जमीन पर किसी भी कीमत पर नहीं होगा। कोई लोग कहता है विकास का काम का रुका उठा। हमने हर समय कहा अगर यहाँ का उपजाऊ जमीन को अगर दखल करेगा, हर समय चंपाई सोरेन उसी समय खड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी मूलवासी के हित में लड़ते रहेगा। गिरिडीह के बेंगाबाद में भाजपा के राज्यव्यापी प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में कोई सुरक्षित नहीं है और आर्थिक अपराध चरम पर है। वंचित वर्गों की आवाज उठाने वालों को सरकार निशाना बना रही है। इस मौके पर पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। हमेशा से माननीय प्रधानमंत्री जी का, चाहे वो सरकार किसी की भी हो,
बिना भेदभाव के ये चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि चूंकि जो विकसित भारत का संकल्प उनका है तो वो गांव से राज्य से होकर ही वो जाता है। तो इसलिए ये उनकी अपेक्षा है कि हर एक राज्य में सरकार कोई भी हो, जो उनका हक है वो देना चाहते हैं। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जारी है। इस सिलसिले में पूर्वी सिंहभूम में जिलाध्यक्ष के चयन के लिए बैठक हुई। इस दौरान एआईसीसी पर्यवेक्षक अनंत पटेल, सुंदरी तिर्की समेत कई अन्य नेताओं ने जिलाध्यक्ष के चुनाव को लेकर रायशुमारी की। राज्य के अन्य जिलों में भी संगठन सृजन अभियान के तहत बैठक आयोजित हुई। राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद बोकारो जिले के कसमार प्रखंड अंतर्गत खैरा चातर में महिला संकुल संगठन सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा में शामिल हुए। इस दौरान श्री प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार आधी आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित है। महिलाओं को विभिन्न योजनाओं से जोड़कर स्वावलंबी और सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का हौसला भी बढ़ाया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक पुराने मामले के सिलसिले में दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने उन्हें और उनके पिता फुरकान अंसारी समेत अन्य को मामले में बरी कर दिया। दुमका दौरे के क्रम में स्वास्थ्य मंत्री पत्रकारों से भी रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 13 सितंबर को रिम्स शासी निकाय परिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसमें अहम एजेंडों पर विमर्श होगा। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का संकल्प भी दोहराया और विपक्ष पर निशाना साधा। कहना चाहता हूँ, रिम जो शासी इकासी का अध्यक्ष मैं हूँ, उपाध्यक्ष हमारे सेक्रेटरी हैं। तो ये लोग कौन होते हैं? जिस तरह से मैसेज दे रहे हैं ये नहीं। और 13 तारीख को हमने निर्णय लिया है। 13 तारीख को 10:30 बजे नहीं, 10 बजे हम बैठक करेंगे और कई अहम एजेंडा हमने विभाग के सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि आप एजेंडा तैयार करो। कल हम एजेंडा को पढ़ेंगे, वही एजेंडा आएगा जो जनहित के लायक होगा, मरीजों के लायक होगा, राज्य हित में होगा। जम्मू कश्मीर के लद्दाख सियाचिन में शहीद अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी की आज उनके देवघर के मधुपुर स्थित पैतृक गांव कजरा में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि हुई। इससे पहले उनकी अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा और लोगों ने उनकी शहादत को सलाम किया। वीर गति को प्राप्त शहीद नीरज कुमार चौधरी का पार्थिव शरीर रामगढ़ छावनी से देवघर स्थित पैतृक गांव कजरा पहुंचा। तिरंगे में लिपटे शहीद के पार्थिव शरीर को देखकर हजारों की संख्या में लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। कमांडेंट ने अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी की शहादत पर गर्व जताया है। अपना देश के लिए और देश के लिए जो उन्होंने काम किया है, इसके लिए हम लोग को सबको गर्व है। हम लोग जो मिलिट्री फ्यूनरल होता है, जो तरीके से होता है, उस तरीके से फ्यूनरल करके वापस जाने का तैयारी कर रहे हैं। शहीद के पार्थिव शरीर को पैतृक गांव कजरा के पतरो नदी घाट पर सेना के जवानों ने राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी। इस दौरान भारत माता की जय और नीरज कुमार चौधरी अमर रहे के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। स्थानीय लोगों ने कहा कि शहीद नीरज कुमार चौधरी सरल स्वभाव के थे और देश प्रेम उनकी आंखों में साफ झलकता था। अच्छे परिवार से है, बहुत अच्छा है स्वभाव उनका। वो लोग 2 भाई हैं। वो गांव में जब भी आते थे सब अपना दोस्त वगैरह से मिलते थे। आज तो ऐसा फील हो रहा है, अगर ऐसा मौत मिले तो हम 100 बार मरने के लिए तैयार हैं। अंतिम विदाई के दौरान एक ओर जहां पतरो नदी के तट पर देशभक्ति के नारे लगाए गए, वहीं दूसरी ओर परिजनों और अन्य लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्षता कर रहे स्विट्जरलैंड की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत की ओर से कहा गया है कि वो भारत की वास्तविकताओं के साथ न्याय न करने वाले विषयों पर चर्चा कर परिषद के समय को बर्बाद करने से बचे। स्विट्जरलैंड को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष होने के नाते नक्सलवाद, भेदभाव
नस्लवाद, भेदभाव और विदेशी द्वेष जैसी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। The Council's time with narratives that are blatantly false and do not do justice to the reality of India. Instead, it should focus on its own challenges such as racism, systematic discrimination and xenophobia. As the world's largest, most diverse and vibrant democracy, with a civilizational embrace of pluralism, India remains ready to help Switzerland address these concerns. I thank you. पड़ोसी देश नेपाल में चल रहे उथल-पुथल के बीच वहां के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने कहा है कि अगर उन्हें मौका मिले तो देश की सेवा करने में खुशी होगी। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया है और नेपाल के प्रति भारत के निरंतर समर्थन की प्रशंसा की। सुशीला कार्की ने कहा कि वे भारतीय नेताओं से बेहद प्रभावित हैं और दोनों पड़ोसी देशों के मजबूत संबंधों को महत्व देती हैं। मैं तो मोदी जी को तो नमस्कार करती हूँ। पहले आई हैव गुड इम्प्रेशन अबाउट मोदी जी। दूसरी बात ये है, अभी हमारा ये नाम प्रपोज किया गया है, अभी हमारा कोई फिक्स नहीं है, अभी कोई फिक्स नहीं है, कल चेंज भी हो सकता है। हम नहीं कह सकते कि कल हमारा ही हो रहा है, ये हम नहीं बता सकते हैं। हम लोग बातें करेंगे कि जब इंटरनेशनल मामला होता है, जब दो देश के बीच का मामला होता है, उसमें तो कुछ लोग बैठ करके एक पॉलिसी बनाकर ना बोला जाता है। इसलिए अभी I am very much impressed with Indian leaders. त्योहारी सीजन में जीएसटी स्लैब में कटौती और दरों में कमी से समाज के विभिन्न वर्गों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और सभी केंद्र सरकार का आभार जता रहे हैं। हुमला के लोग भी इस राहत भरे फैसले का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। जीएसटी में हुए सुधार का गुमला के लोगों ने भी स्वागत किया है। लोगों ने कहा कि जीएसटी दर में कमी से आम उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की जीएसटी दर में कमी आने से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सस्ते दामों में मिलेंगे, जिससे राशि की बचत होगी और वे अन्य जरूरी सामान खरीद पाएंगे। मैं आया हुआ था रेफ्रिजरेटर देखने के लिए। जैसा कि अभी सरकार के द्वारा हुआ कि 28% से 18% जीएसटी कर दिया गया है, जो 22 सितंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं 23 सितंबर को हो सके तो आऊँगा अभी रेफ्रिजरेटर लेने के लिए और यहाँ से परचेस करके जाऊँगा। इलेक्ट्रिक माइक्रो ओवन फ्रिज लेने में आया हूँ, ठीक है। छोटा सा दुकान खोलना है, उसके लिए सामान लेना आया। तो 22 सितंबर अभी तो देखना आया हूँ, पर जीएसटी जैसे 0 हो जाएगा उस समय हम लेके जाऊँगा। जीएसटी सुधारों के बाद लोगों को मोटर वाहन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी सस्ते दामों पर मिलेंगे। मोटर वाहन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के सेल्समैन ने कहा कि जीएसटी कटौती से मध्यम वर्गीय और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को काफी लाभ होगा, वहीं उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी। जो ग्राहक अपना रॉयल एनफील्ड का सपना पूरा करना चाह रहे हैं, उनको अब काफी फायदा मिलने वाला है। इसके लिए अब आपका मात्र जो जीएसटी टैक्स पहले 28% लगता था, वो 18% पे आ गया है। अगर नॉर्मली बात करें, जो 350 सीसी का गाड़ी आता है रॉयल एनफील्ड में, उसमें कस्टमर का लगभग 17 से 20% का फायदा मिलने वाला है, जो आपका 22 तारीख के बाद से लागू हो जाएगा। अगर आप अपना गाड़ी लेने का प्लान करते हैं तो आप अभी जाके अपने नजदीकी शोरूम में जाकर बुकिंग करवा सकते हैं। थोड़ा जीएसटी कम होने से थोड़ा सा लोगों का बजट थोड़ा सा, अगर जैसे कोई लेने के लिए सोच रहे होंगे तो थोड़ा सा लगता है लोगों को कि थोड़ा टैक्स ज़्यादा है, जोड़ के थोड़ा टोटल अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा डिस्काउंट होने से लोगों का थोड़ा बजट में आएगा, थोड़ा पैसा भी सेव होगा लोगों का, इससे थोड़ा सा खरीदारी करने का थोड़ा अवसर मिलेगा लोगों को। त्योहारी मौसम से ठीक पहले केंद्र सरकार के इस निर्णय का सकारात्मक असर दशहरा और दीपावली के साथ महापर्व छठ में भी देखने को मिलेगा। लोग कपड़े, खाद्य सामग्रियां, पूजन सामग्रियां समेत मोटर वाहन किफायती दर पर खरीद पाएंगे और बचत कर परिवार में खुशहाली भी लाएंगे। डीडी न्यूज के लिए गुमला से नरेश कुमार की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य में फिलहाल मॉनसून सामान्य है। रांची समेत कई इलाकों में आज दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई।
तेज हवाओं और बारिश की वजह से रांची में कई पेड़ भी धराशायी हो गए। इधर मौसम विज्ञान केंद्र ने 15 सितंबर को राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। कल से लेकर 14 सितंबर तक कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। आगामी 15 सितंबर को साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह और हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो तथा धनबाद जैसे जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न पदों पर नवनियुक्त कर्मियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। पर्यटन विभाग की नई पहलों का लोकार्पण। पर्यटन विकास और रोजगार पर बल। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य में विकास योजनाओं की प्रगति पर जताया असंतोष। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप। राज्य की विधि व्यवस्था पर भी जताई चिंता। सूर्या हांसदा मामले की सीबीआई जांच और रिम्स 2 के मुद्दे पर भाजपा का राज्यव्यापी प्रदर्शन। रांची पर सड़क पर उतरे बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता, सरकार को घेरा। और राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य। रांची सहित कई इलाकों में दोपहर बाद तेज बारिश से पेड़ गिरे। मौसम विभाग ने जताया 15 सितंबर को भारी बारिश का पूर्वानुमान।